हेलो स्टूडेंट्स, जेपी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम संधि के अंतर्गत जो स्वर संधि चल रही है उसमें अगला जो हमारा इसका प्रकार है वृद्धि संधि, उसका अध्ययन करेंगे। अब वृद्धि संधि किसे कहते हैं ये आपको मैं बतला रहा हूँ। यानी ए या आ के बाद ए या ऐ के मेल से ऐ बन जाता है। इसी प्रकार ए या आ के बाद ओ या औ के मेल से औ बन जाता है। अब मैं आपको लिख बतला रहा हूं। ए या आ के साथ ए या ऐ के मेल से ऐ बनता है। इसकी मात्रा में आपको स्पष्ट कर रहा हूं, सामने लिख दी है ये ऐ। इसी प्रकार ए या आ के साथ ओ या औ के मेल से औ बन जाता है। इसकी मात्रा रहेगी इस प्रकार से। अब इन उदाहरणों के द्वारा आपको स्पष्ट कर रहा हूं वृद्धि संधि के जो उदाहरण है। अब पहला है मत धन एकता, मत म त, क्योंकि व्यंजन स्वरों की सहायता से बनते हैं तो इसको ये ध्वनि रहेगी। मत ए स्वर निकाल लिया। आगे है एकता। अब मत ये दोनों मिलकर और वृद्धि हो गई, यानी ऐ बन गया। क्यों? क्योंकि ए या आ के साथ ए या ऐ के मेल से ऐ बन जाता है। तो यहां ए और आगे है ए, तो ए में मिलने वाला ए ऐ बन गया, तो ये हो गया। फिर इसकी मात्रा जो है आपको बताई दी, ये ऐ लगी, ये मात्रा है ऐ की। तो इससे मैं हलंत है, तो ये जो इसकी बनने वाली जो मात्रा है ये आपको बताई है। तो इसके हलंत को हमें यहाँ हटा देंगे, क्योंकि स्वरों से युक्त व्यंजन बनते हैं, स्वरों से ही व्यंजन बनते हैं, बोले जाते हैं। मतई मतई कता, ये हो गया मतई कता, ये शेष बच गया क्योंकि ए और ए मिलकर ऐ हो गया, ये बचा हुआ ये रह गया, तो मतईकता बन गया, संधि युक्त शब्द बन गया मतईकता। ये जो आपको मैंने बतलाया ये केवल समझने के लिए है। इसी प्रकार जिससे कि हम अच्छी तरह से समझ के शब्दों को में से स्वरों को निकाल कर और अच्छी तरह से उसको समझ सकते हैं। इसी प्रकार एक धन एक का हलंत और ए निकाल लिए इसमें से। अगला है एक। अब एक का हलंत, ये दोनों मिलकर ये वाला और ये बन गया ऐ बन गया। क्यों? क्योंकि ए के साथ ए मिलने से ऐ बन गया और ये शेष रह गया। तो ये ऐ की मात्रा, यानी ये जो इसकी ऐ की मात्रा ये बनती है। तो हम यहां इसको इधर भी बता रहा हूं, ऐ की मात्रा ये बनती है। तो ये कै के ये ऐ की मात्रा लगा देंगे, तो ये इकाई और बचा हुआ एक कै लिख देंगे। इकाई को संधि युक्त शब्द बन गया। अगला है स्वधन ऐच्छिक। व में से ए स्वर निकाल लिया। आगे है ऐच्छिक। अब आगे स्पष्ट बता देता हूं। स्व, अब इन दोनों से ये ऐ बन गया। इसकी मात्रा होती है इस प्रकार से, क्योंकि बताया गया आपको कि ए या आ के साथ ए या ऐ के मेल से ऐ बनता है। तो ए के आगे ऐ आ गया, तो ये मात्रा बन गई ऐ बन गई। अब ये स्व और हलंत है, तो हमने हलंत को हटाया और ये जो मात्रा यहां लगा दी और ये जो बचा हुआ रूप है यहाँ हमने
लिख दिया। स्वैच्छिक यहाँ लिख दिया हमने, संधि युक्त शब्द हो गया स्वैच्छिक। इसी प्रकार तथा धन एव, तथा, तथा में से तथ हमने जो मात्रा है आ की, आ स्वर निकाल लिया, और एव, तथ ये हलंत है, तथ है हलंत है, और ए यानी आ और ए, यानी आ और ए मिलके आई बनता है, तो ये दोनों मिलकर आई हो गया। इसकी मात्रा यह है, और बचा हुआ जो है ना वह है आगे, तो ये हो गया तथ, हलंत है तो ये मात्रा, इसकी जो बनने वाली मात्रा है ये यहां लगा देते हैं, तथैव, ये तथैव बन गया संधि युक्त शब्द, तथैव। इसी प्रकार अगला जो शब्द है वसुधा धन एव, इसी में से इसी तरीके से हम वसुध धन आ हमने स्वर निकाल लिया, अगला जो है एव। अब वसुध, क्योंकि आ और ए मानकर ये आई हो गया, तो यह हमने लिख दिया आई, और बचा हुआ है वह है। अब ये आई की मात्रा यह है, तो वह सुध के हलंत है, तो हमने इसकी मात्रा जो है ये लगा दी, यानी व्यंजन पूरा पूर्ण बन गया, वसुधैव, यहां लिख दिया हमने वसुधैव, ये संधि युक्त शब्द बन गया। इसी प्रकार गंगा धन, ये हो गया गंग, हलंत हो गया, इसमें से हमने स्वर निकाल लिया, ए बच गया। फिर ऐश्वर्य, और गंग ए और आई मिल बनकर और आई हो जाएगा, आई, और इसकी मात्रा यह है, और बचा हुआ यह है ना, ये रह जाएगा। तो गंग, गंग हलंत है, आई की मात्रा इसकी ये लगा देंगे, गंगई, ये बचा हुआ लिख देंगे, गंगैश्वर्य हो जाएगा, संधि युक्त शब्द हो गया गंगैश्वर्य। अब अगले उदाहरण देखिए, जल धन ओघ, जल, इसमें से हमने स्वर निकाल लिया, ए स्वर आ गया। फिर ओ घ, जल, अब ए और ओ मिलकर औ बन गया, बचा हुआ हमने व्यंजन लिख लिया। क्यों? क्योंकि ए या आ के साथ ओ या औ के मेल से औ बन जाता है, तो यहां हमने इस लय में से जो व्यंजन है उसमें से हमने स्वर निकाल लिया ए, और आगे मिलने वाला जो स्वर है ओ, दोनों मिलकर औ हो गया। तो इसकी मात्रा जो है पता रखिए, औ, यहां भी लिख देता हूं मैं, औ की मात्रा इस प्रकार दो मात्रा लगी, तो ये हो गया ज ल, हलंत है। अब इसकी मात्रा ये यहां लगा देंगे, जलौ, बचाओ ये लिख देंगे, जलौघ हो गया, ये यहां लिख दिया हमने जलौघ। इसी प्रकार अगले शब्द हैं परमधन ओज, परम, म में से हमने अ निकाल लिया, अ स्वर निकाल लिया, परम अ, और आगे है ओज, परम ओज। अब मैं में से हमने स्वर निकाला, क्योंकि व्यंजन स्वरों की सहायता से बनते हैं, बोले जाते हैं। अब परम हलंत, अब ये दोनों मिलकर ए के बाद ओ आ गया, क्योंकि बताया गया ए या आ के साथ ओ या औ के मेल से ओ बन जाता है, तो हमने यहां लिख दिया दोनों का मिला हुआ रूप औ लिख दिया, और बचा हुआ जो है ये ओज है, दोबारा से लिख रहा हूं इसको, जय यहां लिख दिया। अब इसकी जो मात्रा है ये मात्रा यहां लिखी हुई है, तो ये हो गया पर, मात्रा लगा देंगे, पर परमौज हो गया ये,
शेष बचा हुआ लिख दिया परमाउज, यहाँ लिख देंगे परमाउज। इसी प्रकार अगला शब्द देखिए वन धन औषध, वन न, तो न में से हमने अ स्वर निकाल लिया, बचा हुआ अगला औषध, तो वह न हलंत, दोनों का मिला हुआ रूप आपके सामने ये बताया, मात्रा भी यही है, औ हो गया और इस साध, ठीक है। अब वह हलंत है तो इस हलंत को हम हटाएंगे, क्यों? औ की मात्रा यह है, जो यह है और लिखी हुई आपके समक्ष यह है, तो हलंत को हटा दिया तो औ की मात्रा हमने लगा दी, वनौषध, संधि युक्त शब्द बन गया, वनौषध। अगला देखिए महाधन ओज, मैं हा, मैं है हलंत, आ स्वर निकाल लिया, धन ओ जय, अब मैं है हलंत, आ और ओ मिलकर, आ धन ओ मिलकर दोनों मिलके औ हो गई, क्यों? क्योंकि आ ए या आ के साथ ओ या औ के मिले, तो यहां आ है और उससे मिलने वाला जो स्वर है ओ, दोनों मिलकर औ हो गया और बचा हुआ हमने जय लिख दिया। तो इसकी जो मात्रा है ये मात्रा लगी, या यहां भी बता रखी है औ, तो ये हो गया मैं हलंत है ही, मात्रा लगा देंगे तो मैं हाउ जय, ये संधि युक्त शब्द हो गया। इसी प्रकार शेष बचा हुआ है महाधन औषध, तो ये मैं हा में से हमने आ स्वर निकाल दिया तो हलंत रह गया महधन आ, औषध, तो मैं है और दोनों मिलकर औ गया, क्यों? ए या आ के साथ, तो यहां इसमें से हमने मैं हा में से आ स्वर निकाल लिया, तो आ है के साथ, आगे के साथ मिलने वाला जो औ है ये औ है, तो यहाँ आ और यहाँ औ मिलकर और औ होगी, तो ये हमने लिख दिया औ, धन सध। अब इसकी मात्रा जो है मैं है हलंत है, अब इसकी मात्रा ये बनती, या भी मैंने बता रखी, इस प्रकार से मात्रा हमने यहां लगा दी, म हौ और बचाव लिख दिया। इस प्रकार हम मा हौ सद बन गया, तो यहां हम लिख देते हैं मैं हौ सद, और ये मैंने यहां छोड़ दिया, ये क्या इसका मैं हाउज हो जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वृद्धि संधि के अंतर्गत ए या आ के साथ ए या आई के मेल से आई बन जाता है, इसी प्रकार ए या आ के साथ ओ या औ के मेल से औ बन जाता है।